मोहसिन नकवी साहब खामोशी से ये ट्रॉफी आईसीसी के हवाले करें और आईसीसी को बोलें कि भाई आप जाने, ट्रॉफी जाने और इंडिया जाने। आपने उन्हें जैसे भी देनी है, चाहे आईसीसी के ऑफिस बुलाना है या इस ट्रॉफी को पार्सल पुर्सल करवा के इंडिया भेजना है, जो करना है आप करें। मैं इस केस से, इस इशू से बरी जिम्मा होता हूं और मेरे ख्याल से ये एक बेहतर ऑप्शन है। उसकी रीजन पता है क्या है? उसमें यह है कि एक तो मोहसिन नकवी साहब की भी बात रह जाएगी कि अगर इंडियन कैप्टन नहीं आया तो मैंने भी कौन सा उन्हें ट्रॉफी भेज दी, मैंने तो आईसीसी को वापस कर दी ट्रॉफी। क्योंकि बीसीसीआई एक बड़ा बोर्ड है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, आईसीसी को काफी हद तक फंड करता है। और बड़ी बात यह कि आईसीसी के जो इस टाइम चेयरमैन हैं वो जय शाह हैं, जो कि इंडियन हैं, तो इस वजह से उनका असर रसूख ज्यादा है, उनका प्रेशर ज्यादा होगा और शायद माइट पॉसिबल कि मोहसिन नकवी साहब को अपनी इस सीट से, जो वो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, इससे हाथ धोना पड़े। कि इंडिया ने दुनिया को हैरान कर दिया हर एक फॉर्मेट में, क्रिकेट के वनडे हो, ओडीआई हो या टी20 हो या टेस्ट हो, जो भी जितने भी फॉर्मेट हैं, हर एक फॉर्मेट में वो नंबर 1 नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के पास अभी इस टाइम इतने प्लेयर्स मौजूद हैं कि अगर ये जो टीम एशिया कप खेली है, ये टीम सिर्फ और सिर्फ यही टीम घर बैठ जाए और बी टीम भी पाकिस्तान या किसी भी बड़े इवेंट में जाए तो शायद वो बहुत टफ टाइम देगी पूरे दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं क्रिकेट के हवाले से उन्हें। खास तौर पे अगर एशिया की बात करें, एशिया में इस टाइम इंडिया का क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं नजर आ रहा। कि इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि कुछ भी हो जाए, गजा से इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हटेंगी, गजा को जो सिक्योरिटी है वो इसराइली प्रोवाइड करेगा। फिर अगर हम बात करें हमास की, तो हमास की तरफ से भी कुछ खदशात सामने आए हैं। हमास ने भी ये बोला है कि हम अपने जो मतलब कुछ जिन एरियाज पे हमारा होल्ड है, हम उनसे वापस नहीं हटेंगे जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाती कि जो इसराइल है वो भी अपनी फोर्सेस को पीछे हटा। पाकिस्तान में तो जो मजहबी जमातें हैं, उन्होंने बच्चे बच्चे के माइंड में ये बैठा दिया बात कि अगर हमने इसराइल को एक्सेप्ट कर दिया तो शायद हम समझ लो कि हम तो दायरा इस्लाम से ही बाहर हो जाएंगे। मतलब ये किसी ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन एक कंसेप्ट ऐसा बना दिया गया कि इसराइल को हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी भी सूरत नहीं कर सकते। जब सऊदी अरेबिया पहले इसराइल को एक्सेप्ट करेगा, हम सऊदी अरेबिया से ऑलरेडी अपना डिफेंस पैक्ट कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, रिलेशन बहुत बेहतर कर चुके हैं सऊदीया के साथ साथ 8 मजीद भी ऐसे कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, जिन्हें नेटो, इस्लामिक नेटो के तौर पे डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें यमन भी है, जिसमें और मतलब ये दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये पहले एक्सेप्ट करेंगे, खासतौर पे सऊदीया, फिर पाकिस्तान खामोशी से एक्सेप्ट करेगा। जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब ऐलान नहीं करेगा अल्लाह जी हमने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, लेकिन इसकी मुखालफत भी नहीं करेगा कि हाँ हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में से कुछ बड़ी खबरें, कुछ अहम खबरें आपके सामने रखेंगे और फिर उन खबरों पर इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मजहबी जमातें, ऑलमोस्ट सभी पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं, सड़कों पर आने का प्लान कर रही हैं। बड़े लेवल का प्रोटेस्ट प्लान किया जा रहा है और उसकी रीजन है ट्रंप का इसराइल गजा मुआहदा। बहुत से लोगों को पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि शायद अब जल्द पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जबकि यानी पाकिस्तान बना भी नहीं था, तब से ये चीज फुल एंड फाइनल बिल्कुल क्लियरली डिसाइडेड थी कि पाकिस्तान या ये बरसगीर के मुसलमान इसराइल को एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे, किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर कायदे आजम ने भी इसके ऊपर अपना क्लियर स्टांस रखा कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो अदारे या पाकिस्तान की अगर हम बात करें लीडरशिप, इसके ऊपर गौर करती नजर आ रही है? और क्या पाकिस्तान वाकई में जल्द इसराइल को एक्सेप्ट कर सकता है? अगर एक्सेप्ट करेगा तो किन शराइत पर करेगा? इसके ऊपर इन डिटेल विद लॉजिक और विद रीजन आपके साथ हम बात करेंगे इसी वीडियो में। दूसरी खबर यह है, एक साइड पे पाकिस्तान की मजहबी जमातें, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटेस्ट का प्लान कर रही हैं। दूसरी साइड पे कश्मीर, जो पाकिस्तान के जेरे इंतजाम कश्मीर है, वहां पर भी बड़े पैमाने का, बड़े लेवल का एक प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां के लोगों की कुछ डिमांड्स हैं जो कि उनके गिले शिकवे हैं, और उनका कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा, हमारी डिमांड्स नहीं मानी जा रही। अब उनकी डिमांड्स क्या है
और उन्होंने क्या वार्निंग दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बकायदा तौर पे वो ये कह चुके हैं कि अगर हमारी डिमांड्स ना मानी तो हम सड़कों से घर वापस नहीं जाएंगे, और हो सकता है, माइट पॉसिबल, कि हम पाकिस्तान से अपने जितने भी रास्ते हैं, जितने भी लिंक्स, जितने भी कनेक्शन हैं, वो डिस्कनेक्ट कर दें अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई। अब उनकी क्या शराइत हैं और उनकी क्या खदशात हैं, उसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें अब एशिया कप की, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद एशिया कप वैसे तो खत्म हो चुका है, इंडिया एशिया कप जीत चुका है, बहुत बेहतरीन इंडिया की टीम ने परफॉर्म किया। अगर उनकी हम परफॉर्मेंस की बात करें, नो डाउट पूरी दुनिया इस चीज को अप्रिशिएट कर रही है कि बगैर कोई मैच हारे वो फाइनल तक पहुंचे और फाइनल भी वो जीत गए। और नो डाउट ये एक जबरदस्त किस्म का उनकी टीम की एक केमिस्ट्री थी, उनकी मैनेजमेंट थी और उनकी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से वो एशिया कप फाइनल जीते और वो ट्रॉफी डिजर्व भी करते हैं। लेकिन अब खबरें और कंट्रोवर्सीज कुछ ऐसी हैं, कभी खबर ये आती है कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी लेकर गायब हो गए हैं, कभी खबर ये आती है कि इंडिया का कैप्टन कहता है कि मैं मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लूंगा, कभी फिर अब आजकल ये खबर आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने, जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, एसीसी के भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया से, बीसीसीआई से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से सॉरी कर ली है। मतलब ये खबरें इंडियन मीडिया पर चल रही हैं बकायदा तौर पर, पूरी इंडिया में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। लेकिन इस खबर के पीछे हकीकत क्या है, क्या वाकई में मोहसिन नकवी साहब ने सॉरी की है या फिर नहीं की, इस बात को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और इस चीज का हल क्या है। पहले तो मैं ये कहता हूं कि जाहिर बात है, ये खबरें बहुत से लोग, जितने जितने भी न्यूज चैनल हैं, उतनी ही खबरें हमें आए दिन देखने को और सुनने को मिलती हैं। लेकिन एशिया कप हुआ, जो जीता ट्रॉफी उसका हक है, उसे उसका हक दिया जाए। आखिर क्या वजह है, मोहसिन नकवी साहब ने ये ट्रॉफी रख के भी क्या करनी है? मतलब पाकिस्तान ने, पीसीबी ने या किसी भी कंट्री ने, अगर वो मैच हार चुके हैं, वो इवेंट हार चुके हैं, तो वो ट्रॉफी रख के भी क्या करेंगे? ट्रॉफी एट द एंड इंडिया तो जाएगी, ट्रॉफी एट द एंड इंडियन कैप्टन या इंडिया की टीम की तरफ तो जरूर जाएगी, ट्रॉफी एट द एंड बीसीसीआई के ऑफिस में जरूर जाएगी, लेकिन वो जाएगी कैसे? अब इस चीज के हमें दो तीन हल ही नजर आ रहे हैं, दो तीन ऑप्शंस ही हमारे सामने मौजूद हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब खामोशी से ये ट्रॉफी आईसीसी के हवाले करें और आईसीसी को बोलें कि भाई आप जाने, ट्रॉफी जाने और इंडिया जाने, आपने उन्हें जैसे भी देनी है, चाहे आईसीसी के ऑफिस बुलाना है या इस ट्रॉफी को पार्सल पुर्सल करवा के इंडिया भेजना है, जो करना है आप करें, मैं इस केस से, इस इशू से बरी जिम्मा होता हूं। और मेरे ख्याल से ये एक बेहतर ऑप्शन है। उसकी रीजन पता है क्या है? उसमें यह है कि एक तो मोहसिन नकवी साहब की भी बात रह जाएगी कि अगर इंडियन कैप्टन नहीं आया तो मैंने भी कौन सा उन्हें ट्रॉफी भेज दी, मैंने तो आईसीसी को वापस कर दी ट्रॉफी। और मेरे ख्याल से एट द एंड अगर मगर करने के बाद मोहसिन नकवी साहब को ट्रॉफी आईसीसी के हवाले करनी पड़ेगी, जो मेरी एक अपनी ओपिनियन है, और आईसीसी इंडिया के हवाले ट्रॉफी करेगा। क्योंकि अब यहाँ पे तो दोनों साइड से बात अड़ चुकी है ना। इंडिया कहता है हम कभी मोहसिन नकवी के पास नहीं जाएंगे, और डेफिनेटली जहां तक मेरी समझ है, मोहसिन नकवी साहब भी कभी ऐसा नहीं करेंगे कि खुद अपने हाथों ट्रॉफी इंडिया भेज दें। ट्रॉफी अगर जाएगी तो वो आईसीसी या एसीसी के किसी और ऑफिशियल के पास जाएगी, आगे से वो उन्हें इंडिया की तरफ पहुंचा देंगे, और ये बेहतर हल है। फिर दूसरी ऑप्शन ये है, या तो ऐसा हो कि इंडिया का कैप्टन ना आए, सूर्य कुमार यादव मोहसिन नकवी के ऑफिस में ना आए, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी नुमाइंदा, कोई बीसीसीआई का नुमाइंदा मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस में आए और वहां से ट्रॉफी रिसीव कर ले, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन इसमें ये ऑप्शन मुझे कोई खास काम करती दिखाई नहीं दे रही। उसकी रीजन ये है कि जाएगा तो फिर एट द एंड इंडियन ही मोहसिन नकवी साहब के पास ना। मतलब जो उनका स्टांस है कि कोई इंडियन पाकिस्तानी के हाथों से ट्रॉफी रिसीव नहीं करेगा, कहीं उनका ये स्टांस तो नहीं है कि भाई सिर्फ सूर्य कुमार यादव जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पास नहीं जाएगा, बाकी कोई जाके ट्रॉफी ले ले तो वो एक अलग मैटर है। उनका ये स्टांस है कि कोई भी इंडियन मोहसिन नकवी साहब के हाथ से ट्रॉफी रिसीव नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन पे भी हमें क्रॉस लगता दिखाई दे रहा है। तीसरा ऑप्शन ये है कि मोहसिन नकवी साहब ही सरेंडर कर दें, मोहसिन नकवी साहब ये कहें कि ठीक है भाई, मैं स्पोर्ट्समैनशिप या मतलब कह लें बड़ेपन का मुजाहरा, एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छी मैनेजमेंट का मुजाहरा करता हूं, और इंडिया ने अगर ये हरकत की है, इंडियन कैप्टन ने अगर मेरे हाथ से ट्रॉफी रिसीव नहीं की, तो मैं बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इंडिया को ट्रॉफी देता हूं। जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि भाई मोहसिन नकवी साहब हार माने या फिर उधर से इंडिया हार माने। हल एक ही है कि वो ट्रॉफी आईसीसी या एसीसी के किसी और ऑफिशियल के पास जाएगी, वो उन्हें इंडिया की तरफ पहुंचा देंगे। आपके ख्याल से, जो आपकी एक ऑब्जर्वेशन है, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इस ट्रॉफी का हर होना क्या चाहिए? मतलब इंडिया ट्रॉफी तो जीत चुका है, लेकिन शायद हिस्ट्री में, खास तौर पे एशिया कप की हिस्ट्री में ये पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि ट्रॉफी जीतने के बावजूद भी उस कंट्री की तरफ ट्रॉफी नहीं गई या उस टीम की तरफ ट्रॉफी अभी तक नहीं गई। तो आपके ख्याल से इसका क्या हल है?
और कितने दिन ये कंट्रोवर्सी मजीद चलेगी। कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं, इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी, इंडिया के मीडिया पे भी, कि क्योंकि बीसीसीआई एक बड़ा बोर्ड है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, आईसीसी को काफी हद तक फंड करता है, और बड़ी बात यह कि आईसीसी के जो इस टाइम चेयरमैन हैं वो जय शाह हैं, जो कि इंडियन हैं, तो इस वजह से उनका असर रसूख ज्यादा है, उनका प्रेशर ज्यादा होगा, और शायद माइट पॉसिबल कि मोहसिन नकवी साहब को अपनी इस सीट से, जो वो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, इससे हाथ धोना पड़े। अब ये, क्योंकि ये जो सा एसीसी के वो प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये कोई वोटिंग के थ्रू या कोई इस तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं बने, ये दरअसल शफलिंग होती है। एसीसी का ये असूल है कि जो भी एसीसी के मेंबर हैं, जो भी कंट्रीज एसीसी के मेंबर हैं, वो हर साल शफलिंग करते हैं, हर कुछ टाइम के बाद शफलिंग करते हैं। इससे पहले इंडिया के आई थिंक प्रेसिडेंट थे एसीसी के, फिर अब अभी पाकिस्तान के हैं, इसके बाद शायद बांग्लादेश, फिर उसके बाद शायद अफगानिस्तान, फिर उसके बाद श्रीलंका, ये शफलिंग होती है। अब मोहसिन नकवी साहब अगर रिजाइन करते हैं या उन्हें इस सीट से हाथ धोना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास सदारत ना रहे एसीसी की। शायद उसका हल ये होगा कि पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से कोई और नुमाइंदा एसीसी का प्रेसिडेंट बनेगा। ये तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि इंडिया कितना प्रेशर डालता है, इंडिया किस हद तक अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का असर रसूख किस हद तक चलता है, और क्रिकेट में उनका पलड़ा ज्यादा भारी है या फिर पाकिस्तान का पलड़ा ज्यादा भारी है, या फिर मेरिट के ऊपर ये सब चीजें डिसाइड की जाएंगी। ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में चीजें सामने आ जाएंगी। इवन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी साहब का भी कोई एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और शायद मोहसिन नकवी साहब इतने प्रेशर में आ जाए कि उन्हें इस सीट से हाथ धोना पड़े। ये शायद अफरीदी साहब की स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट 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 तो हम तकरीबन 6-7-8 दिन से कर रहे हैं, या इससे भी ज्यादा। पहले हम कह रहे थे आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी जो मर्जी हो जाए 21 वाला मैच चाहिए। फिर हम 21 वाला मैच हार के हमने कहा आगा जी कोई बात नहीं है, आगा जी हमें 28 वाला मैच जरूर चाहिए, इंडिया से बदला लेना है, हमने 2 दफा हार गए हैं। लेकिन फिर 28 वाला भी हार गए, यानी फाइनल मैच भी हम हार गए। हारिस रऊफ साहब ये इशारा करते रहे 6-0, ये इशारा करते रहे, लेकिन इंडिया ने मैच जीत कर फाइनल के बाद, मतलब बुमराह ने वैसे तो ये इशारा किया प्लेन का आउट करने, हारिस रऊफ को आउट करने के बाद, लेकिन उन्होंने इशारा किए बगैर बता दिया, पूरी दुनिया में ये खबर चली कि 3-0, और इसका तो ऑफिशियल रिकॉर्ड भी मौजूद है कि 3-0 हुआ। हम 3 दफा इंडिया के सामने गए एशिया कप में, 2025 एशिया कप में, और तीनों दफा हमें हार का सामना करना पड़ा, और बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई हार होती रहती है, हार जीत गेम का हिस्सा है, डेफिनेटली एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है। तो भाई वो जो एक टीम ने जीतना है वो पाकिस्तान की टीम भी तो हो सकती है ना। मतलब अगर एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है, तो क्या वजह है कि हार वाला हिस्सा हमारे हिस्से में आ गया है और जीत वाली जो उनकी वो बात है वो इंडिया के हिस्से में आ गई है। उसकी रीजन ये है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, उसकी रीजन ये है कि उनकी मैनेजमेंट बेहतर है, उसकी रीजन ये है कि उनके लड़के डोमेस्टिक खेल के हैं। नो डाउट हमारे लड़के भी डोमेस्टिक खेल कर जाते हैं, लेकिन हमारे इधर क्या होता है कि जो 2-3 मैच अच्छे परफॉर्म कर लेता है पीएसएल में, सोशल मीडिया पे वो वायरल हो जाता है, उसके बाद उसके चांसेस इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खुल जाते हैं। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो उनके, अगर हम ओपनर्स की ही बात कर लें, अभिषेक की बात कर लें, अभिषेक शर्मा की, या फिर गिल की बात करें, तो मैं जहां तक देख रहा था, उनका थोड़ा सा हिस्ट्री देख रहा था, कि उन्हें 8-10 साल हो गए हैं वो इकट्ठे पार्टनरशिप के साथ, मतलब ओपनर के तौर पर एज ए पार्टनर आते हैं, और बड़ा अच्छा उनके आपस में केमिस्ट्री है, बड़ा अच्छा वो परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस में मैं फिर से एक बार कहूंगा कि इंडिया ने दुनिया को हैरान कर दिया। हर एक फॉर्मेट में, हर एक फॉर्मेट में, क्रिकेट के वनडे हो, ओडीआई हो, या टी20 हो, या टेस्ट हो, जो भी जितने भी फॉर्मेट हैं, हर एक फॉर्मेट में वो नंबर 1 नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के पास अभी इस टाइम इतने प्लेयर्स मौजूद हैं कि अगर ये जो टीम एशिया कप खेली है, ये टीम सिर्फ और सिर्फ यही टीम घर बैठ के, और बी टीम भी पाकिस्तान या किसी भी बड़े इवेंट में जाए, तो शायद वो बहुत टफ टाइम देगी पूरे दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं क्रिकेट के हवाले से उन्हें। खास तौर पे अगर एशिया की बात करें, एशिया में इस टाइम इंडिया का क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं नजर आ रहा। हाँ, अगर आने वाले टाइम में पाकिस्तान एफर्ट करता है, पाकिस्तान मेहनत करता है, क्योंकि कभी एक वक्त था पाकिस्तान का भी बड़ा नाम था, कभी एक वक्त था जब पाकिस्तान के प्लेयर, खासतौर पे फास्ट बॉलर, शोएब अख्तर की बात करें और बहुत से भी हमारे फास्ट बॉलर थे, वो जब भागते थे, जब वो पिच की तरफ आते थे बॉल को लेकर, तो इंडियन प्लेयर्स के पसीने छूट जाते थे, इंडियन प्लेयर्स कांपने लगते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया के बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनकी ये स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है, उन्होंने बहुत जगह पे ये स्टेटमेंट दी है और जो क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, वो इस चीज से एग्री करेंगे कि एक वक्त था जब पाकिस्तान का क्रिकेट में एक नाम था, खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता था तो एक बड़ा टक्कर का मुकाबला होता था, प्रेशर अगर होता था तो दोनों टीम्स पे होता था, हाई वोल्टेज मैच होता था। लेकिन अब तो सूर्य कुमार यादव जो कि इंडिया के कैप्टन है, वो खुद ये कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं रहा। और अगर अंदर की बात पूछें, दिल की बात पूछें, तो अब वाकई में परफॉर्मेंस को देखते हुए पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं रहा। हाँ, अब हमारी ये आदत है कि हम कंट्रोवर्सीज जितनी मर्जी बना लें, कि हम परफॉर्म करें ना करें, लेकिन इशारे जितने मर्जी कर लें और फिर इल्जामात जितने मर्जी लगा दें। कभी हम ये कह देते हैं एम्पायर जोन सा इंडिया के साथ मिला है, कभी हम ये कह देते हैं कि बीसीसीआई का आईसीसी के ऊपर या पूरे दुनिया की क्रिकेट के ऊपर राज है, इस वजह से वो हर इवेंट जीत जाते हैं। कभी हम ये कहते हैं कि भाई उनका क्राउड जोन सा वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हमारे लड़के प्रेशर में आ जाते हैं। कभी हम कहते हैं उन्हें पिच की फेवर मिल गई, कभी हम कहते हैं उन्हें बॉल की फेवर मिल गई, कभी हम कहते हैं उन्हें बैट की फेवर मिल गई। ये बहुत सी चीजें हैं जो कि जब हारने के बाद कुछ ना कुछ तो कहना ही होता है। डायरेक्टली हार मानता बंदा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छे खिलाड़ी की यह निशानी है कि वो अगर हारता है तो उस हार को एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर बेहतरी करने के बाद, अपने आप को इंप्रूव करने के बाद नेक्स्ट टाइम के लिए खुद को प्रिपेयर करे। क्रिकेट की बात कर ली, बातें मतलब बहुत सी हैं क्रिकेट के हवाले से, कंट्रोवर्सीज के हवाले से अगर हम बात करें तो ये भी एक बात आती है कि भाई क्रिकेट का आखिर फायदा क्या, मतलब स्पोर्टमैनशिप की अगर बात करें या किसी भी स्पोर्ट की बात करें, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, किसी भी स्पोर्ट की बात करें, अब तो ये ट्रेंड चल पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान में। अभी कुछ ही टाइम बाद शायद वुमेन क्रिकेट की भी कोई इंडिया पाकिस्तान आपस में मैच होने वाला है, उसमें भी वो हाथ नहीं मिलाएंगी। खवातीन जो लेडीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हैं या इंडिया की वुमेन क्रिकेट है, वो टीम है, वो आपस में हाथ नहीं मिलाएगी। उसके बाद अब कल को कबड्डी का मैच होगा, उसमें भी वो हाथ, अच्छा वैसे मजे की बात है, जैसे क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाया, शेक हैंड नहीं किया, ये देखने वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। अचानक मेरे माइंड में ये बात आई है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है जी, नो शेक हैंड, नो पप्पी, नो जफ्फी, कोई चीज नहीं, मान लिया, समझ में आया। इसी तरीके से अगर हम फुटबॉल की बात करें तो शायद नो शेक हैंड, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। लेकिन जब कबड्डी का मैच होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के कबड्डी के प्लेयर भी बड़े पाए के हैं और बड़ा टक्कर का मुकाबला होता है, तो कबड्डी के मैच में क्या होगा कि मतलब हम हैंडशेक नहीं करेंगे, वैसे एक दूसरे को पकड़ के जफ्फियां डाल रहे हैं, जफ्फी डाल के नीचे गिरा रहे हैं, लेकिन हैंडशेक नहीं करेंगे। इसका मतलब आप क्या हाल निकालेंगे इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, इंडियन प्लेयर क्या करेंगे? मतलब अगर वो तो आते हैं और पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो फिर टच तो करना पड़ेगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, जाहिर बात है, वो खेल ही ऐसी है। तो क्या अगर वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टच करेंगे तो वो गद्दार हो जाएंगे अपने कंट्री से? क्या उन्हें उनके कंट्री के लोग जो है वो बेहतर नहीं समझेंगे, या फिर अब मैच ही नहीं होगा? इसका आंसर जरूर करिएगा कि कबड्डी का अब क्या हाल निकालना है, इसका मैच कैसे होगा। अच्छा, आगे दूसरी खबरों की तरफ जाते हैं। कश्मीर के हालात कुछ खास बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के जेर इंतजाम जो कश्मीर है वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ ये मेरी जिम्मेदारी है कि दोनों साइड की खबर बताऊं कि अगर इंडिया साइड की बात करें, लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इवन लद्दाख में तो लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से कुछ लोगों को, वहां के एक बहुत ही फेमस सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्कर हैं बड़े, उनका अभी इस टाइम मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा, लेकिन उन्हें 3 इडियट मूवी के साथ कहीं ना कहीं लिंक किया जाता है कि उनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ और भी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी क्या रीजन है? वहां पे भी कुछ उनकी डिमांड्स हैं जो कि पूरी नहीं की जा रही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने की जो रीजंस हैं, वो रीजंस ये बताई जा रही हैं। वहां पे जो कश्मीर अमन कमेटी के नाम से कोई एक कमेटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनके जो हेड हैं उनके साथ भी मेरा इंटरव्यू हुआ जब मैं कश्मीर गया। तो वहां पर मैंने जाके देखा, मीर शौकत आई थिंक उनका नाम है, वहां पे जाके जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी बिजली है लेकिन आप लोग यूज करते हैं, हमें उसमें सब्सिडीज नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे हेल्थ, पूरे कश्मीर की अगर बात करें तो बहुत ही गिने चुने हेल्थ के हवाले से बहुत ही गिने चुने ऐसे सेंटर हैं, बहुत ही गिने चुने, खास तौर पे अगर कुछ ऐसी डिजीज जैसे हम कैंसर के हवाले से बात कर लें, जैसे दिल के मर्ज के हवाले से बात कर लें, बहुत गिने चुने हैं कि उन्हें पाकिस्तान आना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, जो कि आते आते ही एम्बुलेंस, रास्ता और सड़कें, जिसकी वजह से बहुत से मरीजों की, बहुत से लोगों की जानें जाती हैं। उन्होंने बोला कि हमारा हक है। और मेजर एक चीज जो उनकी इस दफा डिमांड है, उनकी ये डिमांड है कश्मीरियों की कि पाकिस्तान से लोग उठ के जाते हैं, कश्मीर असेंबली में बैठते हैं,
कुछ रिजर्व सीटें हैं 16 आई थिंक 15-16 वो सीट्स हैं जो कि पाकिस्तानी जाके वहां पर बैठते हैं, इन सीट्स को खत्म किया जाए और जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी इमारात को इनकी जो इनको फंड दिए जाते हैं एक्स्ट्रा किस्म के फंड दिए जाते हैं उन फंड्स को खत्म किया जाए और हमें बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारने का राइट दिया जाए। ये कश्मीरियों की डिमांड है। अब पाकिस्तान या अगर कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की बात करें डेफिनेटली वो बिल्कुल अंडर है पाकिस्तान के और उन्हीं की जो इस टाइम पाकिस्तान में गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट ऑलमोस्ट होती है कश्मीर में और उसी के मुताबिक वो सब कुछ चलता है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह लें या कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर कह लें वो किस हद तक कश्मीरियों की डिमांड्स को पूरा करते हैं और कब तक ये प्रोटेस्ट खत्म होता है, ये प्रोटेस्ट खत्म होगा भी या नहीं होगा। खबरें ये हैं कि कुछ लोगों की जानें भी गई हैं इस प्रोटेस्ट के दरमियान, बाकायदा तौर पे फायरिंग की गई है उन लोगों की तरफ से और कुछ लोगों की बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और एक दो लोगों की शायद जानें भी गई हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। मोस्टली पाकिस्तान में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं तो हम इसे बहुत नॉन सीरियस लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो लोग प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स को समझते हैं, उन्हें आइडिया होगा कि कभी कभार एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग का सबब बनती है। हमने बांग्लादेश में देखा कि छोटा सा एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उनकी भी यही डिमांड्स थी कि जो अपना स्टूडेंट्स थे उनके डिमांड्स थी कि भाई हमें हमारा हक दिया जाए और उनकी डिमांड्स थी कि कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। वो छोटा सा प्रोटेस्ट बढ़ते 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 इस हद तक जा पहुंचा कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई। नेपाल की बात कर लें, अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, वो भी एक छोटा सा प्रोटेस्ट था। खबरें ये हैं कि किसी रिक्शा ड्राइवर ने या किसी आम से नेपाल के सिटीजन ने वो प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया, लोग उसके साथ मिलते गए और वहां की भी गवर्नमेंट गिर गई। इसी तरीके से पाकिस्तान को भी चाहिए कि नौबत वहां तक ना आने दे, चाहे कश्मीर हो या चाहे बलोचिस्तान, चाहे पंजाब हो या चाहे केपी के, जो भी लोगों के राइट हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उन राइट्स को पूरा करे। और हाँ, जो इंतशार पसंद टोला है पाकिस्तान में या जो भी लोग हैं ऐसी एक्टिविटीज इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, किसी दूसरे कंट्री के एजेंडे पर या किसी दूसरी पावर्स के एजेंडे पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी अगर कुछ कर रहे हैं तो उन्हें भी सख्त हाथों से निपटा जाए। ये भी डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें भी हमें देखने को और समझने को मिलती हैं और इनके ऊपर भी वर्क करना जरूरी है। फिर उसके बाद हम अब बात करेंगे जो मेन मेरे ख्याल से चीज है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसराइल को एक्सेप्ट करती है तो पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि पाकिस्तान में तो जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने बच्चे बच्चे के माइंड में ये बैठा दिया बात कि अगर हमने इसराइल को एक्सेप्ट कर दिया तो शायद हम समझ लो कि हम तो दायरा इस्लाम से ही बाहर हो जाएंगे। मतलब ये किसी ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन एक कंसेप्ट ऐसा बना दिया गया कि इसराइल को हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी भी सूरत नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन अगर बताऊं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ऑफिशियली पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, खास तौर पे ये आने वाले 2 4 5 साल में तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन आने वाले 10 12 15 साल के बाद ऐसा मुमकिन है कि इसराइल की कंपनीज पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी। ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तानी सिटीजन इसराइल का विजिट कर सकेंगे। मतलब हम अभी तो पासपोर्ट पे ऑप्शन ही नहीं है ना इसराइल की, क्योंकि उसे हम एक कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करते। आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबल होगा और वो होगा कब, जब सऊदी अरेबिया पहले इसराइल को एक्सेप्ट करेगा। हम सऊदी अरेबिया से ऑलरेडी अपना डिफेंस पैक्ट कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, रिलेशन बहुत बेहतर कर चुके हैं सऊदीया के साथ साथ 8 मजीद भी ऐसे कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज जिन्हें नेटो इस्लामिक नेटो के तौर पे डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें यमन भी है, जिसमें और मतलब ये दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये पहले एक्सेप्ट करेंगे खासतौर पे सऊदीया, फिर पाकिस्तान खामोशी से एक्सेप्ट करेगा। जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है ना, मतलब ऐलान नहीं करेगा अल्लाह जी हमने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, लेकिन इसकी मुखालफत भी नहीं करेगा कि हाँ हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी जो मेरा ख्याल है। लेकिन पाकिस्तान के इस टाइम जो अगर हम बात करें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं क्या, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं जी ऐसा अभी तक हमने कुछ नहीं सोचा और ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी तक नहीं सोचा और अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उनसे सवाल ये किया गया कि खबरें ये हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की फौज गजा में जा रही है, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या आप अपनी फौज को गजा में भेज रहे हैं। तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ इसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं, इसके ऊपर हम जो पाकिस्तान में दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि अगर हम अपना एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें, जैसे दूसरे अदारों की बात कर लें, उनके साथ मुशावरत करेंगे, दूसरी सियासी पार्टीज के साथ मुशावरत करेंगे और फिर इस चीज को फाइनलाइज करेंगे कि क्या पाकिस्तान की फौज को गजा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फौज जल्द गजा में जाएगी, ये मेरी अपनी
पर्सनल एक ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं। और सिर्फ पाकिस्तान की फौज ही नहीं, यमन की फौज भी जाएगी, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और जितने भी ये जो 8 इस्लामिक कंट्रीज आपस में मिले हैं, इन सब की फोर्सेस जो सी हैं सिंबॉलिक वे में कह लें या जैसे भी कह लें, क्योंकि अगर सऊदिया की बात करें तो उनकी कोई ऐसा खुद तो फोर्स अपनी है नहीं, तो मतलब प्रॉपर ट्रेंड फोर्स नहीं है, तो वो गजा में भेज के करेंगे भी क्या। पाकिस्तान की फोर्सेस भी जाएंगी, इन 8 इस्लामिक कंट्रीज की फोर्सेस भी जाएंगी, लेकिन वो फोर्सेस जाके करेंगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है कि भाई वहां पे वो जाके क्या करेंगे, जब एक साइड पे अमन पैक्ट, ये पीस का मुआहदा होने जा रहा है गजा इसराइल फलस्तीन इसके दरमियान, और फिर जाके फोर्सेस क्या करेंगी। तो ये एक सिंबॉलिक वे पे जाएंगी, एक समझ लें कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही जाएंगी वहां पर, और वहां पे जाके कुछ ऐसी मतलब एरियाज का चार्ज, कुछ ऐसे एरियाज को सिक्योर करेंगी। जैसे कि अभी इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि कुछ भी हो जाए गजा से इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हटेंगी, गजा को जो सिक्योरिटी है वो इसराइल प्रोवाइड करेगा। फिर अगर हम बात करें हमास की, तो हमास की तरफ से भी कुछ खदशात सामने आए हैं। हमास ने भी ये बोला है कि हम अपने जो मतलब कुछ जिन एरियाज पे हमारा होल्ड है, हम उनसे वापस नहीं हटेंगे जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाती कि जो इसराइल है वो भी अपनी फोर्सेस को पीछे हटा रहा है। यानी कि जो अमेरिका अमन मुआहदा करवाने जा रहा था इसराइल और गजा के दरमियान, ये अब कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। माइट पॉसिबल कि आने वाले कुछ ही दिनों में या आने वाले कुछ ही घंटों में ये मुआहदा के में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आए, कुछ बेहतरी आए, और मैं तो चाहता हूं एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं ये चाहता हूं कि जिसका जो हक है वो उसे जरूर मिले। जो गजा के लोगों का हक है, फलस्तीन के लोगों का हक है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। जो दुनिया, मैं कहता हूं जो इसराइल का हक है वो इसराइल को जरूर मिलना चाहिए। दुनिया के किसी भी कंट्री का, किसी भी इंसान का जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, वो उसे जरूर मिलना चाहिए। और ये आने वाले टाइम में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी, इसके ऊपर जो भी चीजें हमारे सामने आएंगी, वो आपको मैं इन डिटेल जरूर बताऊंगा। आपको आज की ये वीडियो, हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या मैं बेहतरी कर सकता हूं, क्या मजीद मैं अपने इस काम में, अपने इस कंटेंट में बेहतर कर सकता हूं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।